सभी भाई बहनों को भी मेरी नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मैया रानी सभी के घर में सुख शांति रखें, सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम और शुभ नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत दिल से बधाई। तो आज बिल्कुल आसान तरीके से थोड़ी से समय में और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम माता रानी की साधारण सात्विक पूजा कैसे कर सकते हैं, मैं आज आपको थोड़ी सी झलक दिखा रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। तो अब मैं सबसे पहले चलती हूँ ज्वारे की तरफ। हम ज्वारे कैसे बोए, अब मैं ज्वारे बो के दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले तो जैसे ये मेरे पास है गंगा जमुना सरस्वती सारी, जो हम कुंभ का मेले में गए थे तो वहाँ से रेती लाई थी। मेरे पास ये रेती है और उसमें थोड़ा सा मैंने बालू मिट्टी मिला ली है। तो अब जैसे ये बिल्कुल छान करके शुद्ध तैयार कर ली मैंने, तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसी परत डालते रहना। इकट्ठे नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी परत डाली और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रेती और बालू मिट्टी जो भी आपके पास है, चिकनी मिट्टी मत लेना, बस या तो रेती लो या फिर बालू मिट्टी। दो ही तरह की मिट्टी होती है जौ के लिए। जौ को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना, इसलिए ये ज़रूरी है ऐसी वाली मिट्टी लेनी। तो ऐसे हमने एक परत मिट्टी की डाली और इसके ऊपर हमने डाल दिया ये जौ। ऐसे एक एक परत हम ऐसे जौ के डालेंगे और एक एक परत डालेंगे हम मिट्टी की। ये हमने रेते की डाल दी। तो इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे आप करते रहना और ये 3 परत में पूरा हो जाएगा। जैसे ये 3 परतें पूरी डल गई। अब इसके ऊपर एक परत और हम ऐसे ही रेते की डाल देंगे। तो अब ये बिल्कुल ज़्यादा गहरे नहीं होंगे, आपके अलग अलग बहुत अच्छी तरह से उगेंगे। मेरे जो उगेंगे मैं आपको दिखा दूंगी। आपके सामने भी ये बना रही हूँ ना, ऐसे ही बोती हूँ मैं, तो ऐसे ही आप उगा लेना। तो अब इसके ऊपर बिल्कुल इनको नंगा भी नहीं छोड़ना और बिल्कुल इनको ज़्यादा मिट्टी से भी नहीं ढकना ऊपर से, क्योंकि हम पानी डालेंगे ना तो ये ऊपर से जो निकल आते हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी आप बाद में पानी डालने के बाद आप ऊपर इसके डाल सकती हो। जैसे मैं आपको अभी डाल के दिखाती हूँ जल। ये मैंने ऐसे जल है ना, आप इसको पूरा भर देंगे एक बार। तो मेरी पहले से रेती क्या है, बार बारिश आई हुई थी तो ये वहाँ थोड़ी गिल्ली हो गई थी बालू मिट्टी। तो अब जैसे ये हो गया ना, ऐसे हो गया। अब इसके ऊपर से हम जो हमारे जो दिख रहे हैं इसको भी हम कवर कर देंगे, ऐसे इसको ढक देंगे। तो बस ऐसे ही आप करके छोड़ देना। ये है बिल्कुल आसान तरीके से आप बिल्कुल घने और अच्छे जो कैसे उगा सकते हैं, इस तरीके से करना सभी ये है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बहुत कम समय में कैसे अपने घर की पूजा की है। थोड़ी सी झलक मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। ये देखो मेरा मंदिर छोटा सा। सजाने में तो आपको पता थोड़ा टाइम लगता है करने में, लेकिन इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, माता रानी की ऐसी हम चौकी लगाएंगे। मेरा हमेशा ये होता है कि पहले पीली चौकी होती है, पीला वस्त्र होता है उसके ऊपर, फिर मेरी छोटी चौकी होती है जो लाल की होती है माँ की। और ऐसे मैंने बिल्कुल साधारण तरीके से चौकी लगाई है और माँ के जब आसन दिया है चावल का आसन दे करके माँ को यहाँ विराजित किया है। चुन्नी से उसको चुन्नी उड़ा करके ऐसे ही थोड़ा सिंपल सा श्रृंगार किया, एक माला और एक चुन्नी, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और फिर मैंने अपना शंख इसके हमेशा माँ के राइट साइड में शंख होता है। और जो कलश की जो बात होती है, मेन होता है हमारे नवरत्नों में, हमें कलश किस दिशा में रखना चाहिए और माँ के किस हाथ में होना चाहिए और हमारा किस हाथ में होना चाहिए, ये है मेरा कलश। तो कलश आप मिट्टी का ले सकते हो, पित्तल का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आप कोशिश करना आप स्टील का कलश न ले तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें लोहा मिश्रित होता है। इसलिए हमें क्या है, पित्तल इत्यादि का ही कलश, पित्तल तांबे और मिट्टी का ही कलश लेना चाहिए। मिट्टी का कलश एक बार यूज होता है, बार बार नहीं होता। और तांबे का और जो हमारे पित्तल का, हम उसको सिर्फ अपने जूठे बर्तनों में न रख करके सिर्फ पूजा में ही यूज करते हैं, वही कलश ले सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे कलश रखे, आप ऐसे भी कलश रख सकते हैं। कलश में क्या क्या डालना होता है,
2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी, 1 चांदी का सिक्का या आपके पास कोई भी सिक्का है डालो, चांदी का डालो तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि उसमें पुर्जा एकत्रित हो जाती है, इसलिए हमें चांदी का डालना चाहिए। अब आपके पास है तो डाल सकते हो, वरना आप दूसरा सिक्का भी डाल सकते हो। और थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, गांठ नहीं डालती, वो गांठ फूल जाती है। मैंने 1 चुटकी भर इसमें हल्दी डाली है और थोड़ी सी मैंने इसमें खांड शक्कर जो भी थोड़ा सा मीठा दिया है, और 2 दाने मैंने चावल के डाले हैं। तो मैं सभी इसमें ऐसे सभी देवताओं का आह्वान करके ऐसे ही इसमें विराजित करती हूँ। और फिर ये 5 पल्लव पत्ते हम अशोक का या आम के लगाते हैं। और इसके ऊपर जो हम एक कटोरी रखते हैं, उसके अंदर हम कुछ चावल भर करके रखते हैं। और फिर पूजा के बाद उस चावल को हम अपने जो हम रसोई घर में रखते हैं, हमारे भंडारे में डाल लेते हैं, तो ये शुभ होता है। उसके ऊपर फिर जो हम नारियल रखते हैं, उस नारियल को कभी भी नंगा नहीं रखा जाता। आप ऐसे ही उसको वस्त्र का रूप दे करके आप मूली से ऐसे उसको बांध सकते हैं, या कोई भी आप लाल वस्त्र, लाल चुन्नी उसको ऊपर मतलब चारों तरफ इसको लपेट सकते हैं, बांध सकते हैं। तो इसका मुख की बात बताती हूँ कि कई बहनें क्या करती हैं, ये जो चौड़े वाला हिस्सा है या तो ऊपर की तरफ कर देती हैं, या पानी में डुबो देती, नीचे की तरफ कर देती है। ये बिल्कुल गलत है। हमें ऐसे ही कभी कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं, हमेशा हमें ऐसे रखना चाहिए जैसे मैंने रखा है। इसका जो चौड़े वाला हिस्सा होता है वो हमारी तरफ होता है, क्योंकि इसमें 3 आंखें निकलेगी। जब आप इसको बधाते हो ना, तो इसमें 3 आंखें निकलती हैं। तो इनको न तो आप पीछे कर सकते हैं, ना आप ऊपर ना नीचे। इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो हमारे जो नारियल के जो ये चौड़ा हिस्सा है, ये हिस्सा ही हमारी तरफ होना चाहिए। और कलश की हमें ऐसे पूजा करनी चाहिए जैसे हम देवी देवता करते, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का निवास होता है। हम आह्वान करके ही कलश को स्थापित करते हैं। कभी भी नंगे आसन पर नहीं रखना चाहिए। इसके मैंने चावल से अष्टदल कमल बना करके और इसके ऊपर मैंने अपने कलश को स्थापित किया है। मेन जो पूजा होती है नवरात्रों में, कलश ही सब कुछ होता है। कलश और ज्योत 2 ही चीज होती है माता रानी की। तो इसलिए कलश का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, और खासकर हमें नारियल का भी ध्यान रखना चाहिए। और अभी इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। 9 दिन तक जब हम पूजा करेंगे, बस दूर से ही इसको प्रणाम करना है, दूर से ज्योत दिखानी है, अगरबत्ती दिखानी है, जो भी भोग कुछ लगाना होता है। पहले हम कलश को लगाएंगे, उसके बाद हम देवी माँ को और ज्योत को लगाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये मतलब बहुत ही विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, इसको हिलाना नहीं चाहिए। तो अब ये था कलश के बारे में, और अब हम बताते हैं आपको ज्योत के बारे में। तो कलश की दिशा के बाहर है, जैसे हम माँ की मूर्ति जो स्थापित करते हैं, माँ के तो राइट एंड होता है, जो उस साइड में होता है कलश, और हमारा होता है लेफ्ट, यानी कि माँ का उल्टा और हमारा उल्टा। क्योंकि भंडारे तो माँ ने भरने हैं, इसलिए कलश हमेशा आपके आप जो मंदिर रखते हो उसके ईशान कोण में जाता है। ऐसे ही आप मूर्ति रखो, ईशान कोण में जाएगा, क्योंकि ईशान कोण जो होता है जल तत्व होता है, जल तत्व है। हम जल को जल तत्व वाले कोने में स्थापित करते हैं, वरना वो पूजा इतनी फलित नहीं होती अगर हम दूसरी डायरेक्शन में रख देंगे तो ये तो था कलश रखने का, हमें कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। कलश के ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें अपनी ज्योत किस दिशा में रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए। आप अखंड ज्योत लगाओ या फिर आप सुबह शाम की ज्योत लगाओ। तो ज्योत होता है अग्नि कोने में, अग्नि कोने अग्ना अग्नि कोना आप पूजा करते हो, हमेशा सभी का मुंह पूर्व की तरफ होता है या उत्तर की तरफ होता है। तो जब पूजा करेंगे तो जैसे हमारा ये कलश ईशान कोण में गया है, जल तत्व की तरफ गया है, तो ये हमारी जो ज्योत है ये अग्नि कोण में आनी चाहिए, यानी कि जल के पास ज्योत नहीं आनी चाहिए। देखो कितना अंतर हो गया, बीच में मैंने थाली रख दिया, ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हम रसोई में भी क्या करते हैं, जल का स्थान अलग होता है और अग्नि का स्थान अलग होता है। ऐसे ही हमारे पूजा घर में छोटी छोटी जो सावधानी हमें बरतनी चाहिए। इसमें जैसे मेरा ये है अग्नि कोण में जाता है मेरा ये दीपक, मैंने जो ज्योत लगाई है माँ की अखंड ज्योत जो है, ये मेरी अग्नि कोण में हर माँ के क्या है, माँ के उल्टे हाथ है, हमारा उल्टा हाथ है। तो ये तो होती है, इसको हम छेड़, अगर आपने अखंड ज्योत लगाई है तो सभी को पता है उसको छेड़ना नहीं होता। आरती के लिए मैंने अलग से दिया किया था, और मैंने जैसे ये अलग से किया था ना, ये इसके 5 आरती बना करके शाम को सुबह आरती करते हैं। तो जैसे मैंने आरती अभी कर ली, तो पूरी करने के बाद ही मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि जिन बहनों ने अब तक नहीं किया है, आगे भी कुछ करना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, सावधानी रखो। छोटी छोटी गलतियाँ हम कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता, फिर हमारी जो पूजा वो फलित नहीं होती।
तो ऐसे ही हमें माँ का आसन के लिए थोड़ा सा, सबसे पहले देखो मैंने ये आसन 3 आसन दिए हैं माँ के लिए, 3 आसन देने होते हैं। सबसे ऊंचा वाला आसन है मेरी माँ का, आसन है ऊंचा लाल, जिस पर स्पेशल अपनी माँ, एक माँ का ही आसन होता है। और फिर उसके नीचे होता है, उस पे होता है हमारा कलश और एक तरफ होती है हमारी ज्योत। ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। हम एक चौकी लगाकर सब कुछ उसको ऊपर रख देते हैं, ऐसे कभी नहीं रखना चाहिए। थोड़ा 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 हम, जैसे माँ सीढ़ियाँ चढ़ती है ना ऊपर, तो महात्मा का तो आसन ऊंचा होना चाहिए सभी से पहले। फिर उसके बाद जैसे ये नीचे वाला मेरा एक मैंने चौकी और लगाई है, ये ऐसी वाली चौकी रखती हूँ मैं पूजा के लिए स्पेशल। ये पट्टा ये अलग है, वो माँ की चौकी भी ऐसी चौकी है, ये स्पेशल पूजा में यूज होती है और कहीं नहीं होती। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो ये है जोत का आरती वगैरह करते हैं ना, तो उस पर जोत रख लेते हैं। तो इसलिए 1 2 3 चौकियाँ तो अवश्य ऐसे अलग अलग आपने लगानी चाहिए। बाकी देवी देवता को तो हम साइड में रखते ही हैं। तो ये छोटी सी मेरी आपको वीडियो कैसी लगी, तो पूजा पाठ कैसे करते हैं, सबसे पहले माँ का ऐसे चावल का आसन दे करके माँ का आह्वान करते हैं, संकल्प करते हैं। हाथ में संकल्प करने के लिए जैसे चावल थोड़े हाथ में ले लिए ऐसे, और आप संकल्प करेंगे कि हे माँ दुर्गा, आप मेरे भक्ति शक्ति इतनी भरना, जो भी आप मेरे से करवाना चाहते हो सेवा करवाना, मैं दिल से करूँगी, भाव से करूँगी। अगर आप व्रत करवाना चाहते हो, आपकी कोई सेवा करवाना चाहते हो, ज्योत की सेवा करवाना चाहते हो, मैं दिल से संकल्प करके अपना नाम लो। जैसे मैं अपने नाम से बोलती हूँ कि मैं नारकली और मत्स्योराण गोत्र की पुत्र वधू, तो मैं आपकी मेरी कुल देवी का आह्वान करती हूँ, संकल्प करती हूँ, मैं बड़े दिल से भाव से आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ये माँ मुझे इतनी भक्ति देना, इतनी शक्ति देना, और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना, सुख शांति देना, रोग दोष सभी हरना। तो मैं आपकी दिल से सेवा करूंगी। तो इसलिए आप संकल्प करके वो जल और जो चावल होते हैं फूल आप छोड़ सकते हो। संकल्प जरूर करना चाहिए, नामकार अपने गोत्रकार गामकार अपने जो भी कुल देवता उसका संकल्प करके ही कोई पूजा करते हैं, तभी पूजा फलित होती है, वरना पूजा फलित नहीं होती। तो ऐसे नहीं, जैसे अपने नाम से, अपने गोत्र से, अपने गांव से, परिवार से जरूर हमें संकल्प करना चाहिए, तभी पूजा होती है। कि हवन करो कुछ करो, उस टाइम पंडित बुलाते हैं कि आपका नाम बोलो, गोत्र बोलो। ऐसे हम अपने घर में भी छोटी सी पूजा करते हैं, तो हमें सबसे पहले संकल्प करना चाहिए कि हे माँ, मेरा ये नाम है, मैं इस गोत्र से हूँ, इस गांव से हूँ, शहर से हूँ, और मेरी कुल देवी है, इष्ट देवी है, जो भी है, मैं आपके दिल से सेवा करती हूँ, मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा। मेरा अपना संकल्प है, मैं अपने संकल्प से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं मेरा जब कोई संकल्प करता है तो कि मैं सारे व्रत करूंगी, तो उसने करने पड़ेंगे। अगर ये है अखंड जोत जलाऊंगी तो उसने जलानी पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम पूरे नहीं कर सकते, कई बार आना जाना पड़ता है, कई बार अखंड ज्योत में भी कई बार जाना पड़ जाता है। तो उसमें आप इस तरह से संकल्प करो कि ए माँ, मेरा तो संकल्प यही है, मैं आप दिल से आपका सब कुछ करूं, लेकिन आप मुझे ऐसा अवसर देना, ऐसी शक्ति देना, ऐसी भक्ति देना कि मेरा संकल्प टूटे नहीं। आप मेरे संकल्प को दृढ़ रखो। तो ऐसे मनोभाव करके, ऐसे आप संकल्प करके जो पूजा करते हैं, तो वो पूजा बहुत ही लाभदायक होती है। और ये सच्चे दिल की, दिल से भावना होता है, दिल से दिल, माँ से दिल जुड़ता है, दिल से जुड़ते हो तभी होती है। बाकी ये कोई पाखंड नहीं, साधारण तरीके से बिल्कुल सात्विक, ऐसे अपने ऋतु फल होते हैं उनका भोग लगाओ, मिश्री का भोग लगाओ, जो अलग अलग तरह से गुड़ का, दही का, अलग अलग जो माँ के 9 रूप हैं, उन 9 रूपों का अलग अलग भोग लगता है, वो हमें अवश्य लगाना चाहिए। और वस्त्र इत्यादि भी जो भी हम श्रृंगार चढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा ही हमें देना चाहिए, क्योंकि माँ तो कुछ पहनती नहीं है, माँ को तो आवश्यकता ही नहीं है। माँ तो जगत जननी है, माँ तो भवानी है, हमारे को पैदा करने वाली है, हमारे को सृष्टि को बनाने वाली है। ये तो सिर्फ हमारे माँ के प्रति, हम माँ के बच्चे हैं, ये तो सिर्फ हमारे भाव हैं कि हम अपनी माँ के प्रति कितने भाव, कितने समर्पण कर सकते हैं, कितने समर्पण से भक्ति कर सकते हैं। सिर्फ भगवान जो होता है भाव का भूखा होता है, भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। ये मेरे अपने भाव है कि माँ के लिए मैं लाल लाल फूल अपनी बगिया से लाई, माँ के लिए मैं ऐसे सजाऊँ, माँ के लिए मैंने सुंदर सी सेवा, जो भी मैंने चौकी आसन लगाया है, जवारे वगैरह माँ के लिए जो बगीचा लगाया है, तो ये तो भाव होना चाहिए। बस मैं तो ये इतना ही कहना चाहूँगी। छोटी छोटी बिल्कुल सात्विक पूजा, और ये हमें अवश्य करनी चाहिए सभी को। कि बोलते हैं माता भगवान नहीं होता, ये नहीं होता, अरे भगवान नहीं होता तो हम भी नहीं होते, हम भी तो भगवान है, तभी तो हमें यह धरती पाई है। सृष्टि की रचनाकार तो माता ही है, जगत जननी है। मैं तो ये मानती हूँ कि मैंने तो इन शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए हैं कि माँ से बड़ा और बालाजी से बड़ा कुछ है नहीं, संकट हारने वाले यही हैं।
तो इसलिए हमें अपनी माँ की शरण में अवश्य रहना चाहिए। हमारी घर की जो माँ, हमारे को पैदा करने वाली जो जननी है, उसी का रूप उसी के रूप में होती है ये सब कुछ। भई वही हमारी माँ है, ये जगत जननी है, वो माँ है। इसलिए अपने घर की माँ की सेवा भी करो और अपनी देवता जो है, जगत जननी है, भवानी है हमारी, इनकी जितने भी भाव से सेवा बनती है करो। और माँ की शरण में वही जाएगा जो अपने रियल माँ के नज़दीक रहता है, जो अपनी जो रियल माँ है, जन्म देने वाली है, जन्मदात्री है। अगर को जन्म देने वाली माँ की ही अगर आप सेवा करते हो, उसको दिल में रखते हो, उसका दिल नहीं दुखाते हो, माँ का दर्जा देते हो, तो माँ का अपमान नहीं करते हो, माँ का आपने जो दूध पिया है आप उस दूध को नहीं लजाते हो, वही इस जगत जननी माँ की शरण में ही जाएगा। वरना हाँ, ये माँ की सेवा करना और माँ के दिल में बसना कोई छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति में तो दुर्गा माँ भवानी जो है, इससे बड़ी की कोई शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए भी मेरी तरफ से बस इतना ही काफ़ी है। छोटी सी वीडियो बनते बनते बहुत लंबी बन गई, तो बस मैं यही आखिर में यही कहना चाहती हूँ सभी को। बैठी हूँ, अब तक ऐसी बात नहीं है, तो मैं तो सिर्फ यही घुमा के आपको थोड़ा दिखा रही हूँ कि बस मेरे तो सच्चे दिल से मैं सभी को यही शुभकामना देती हूँ कि भगवान बस अपने दिल पर हाथ रख के सभी को शुभकामना देना चाहिए कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा करे, तो हमें भी दिल से ऐसे ही दूसरे को शुभकामनाएं देनी चाहिए कि भगवान सबका भला करे, सबका कल्याण करे और माता रानी सबके घर में सुख शांति दे, सभी के रोग दोष हरे और सभी को मस्त रखे, स्वस्थ रखे। जय माता की जय, गुरुदेव महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, सिया राम, जय माँ भवानी।